हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट्स लाई करते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कांडला पोर्ट के बारे में। कांडला पोर्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट। लोकेशन कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात स्टेट में। और गुजरात में भी अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात में कहाँ पे लोकेटेड है तो आप बताएंगे गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, यहाँ तक पता चला। आगे जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट स्पोर्ट से रिलेटेड वो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पोर्ट जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का गेटवे कहलाता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का गेटवे कहलाता है। तो उसमें भी आपका आंसर क्या रहेगा? कांडला पोर्ट। ठीक है, याद रखें। तो जो मैंने पॉइंट बताए इस पोर्ट से रिलेटेड वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पोर्ट है मुंबई पोर्ट। लोकेशन पूछी जाए तो लोकेशन है मुंबई पोर्ट की महाराष्ट्र। कौन से सी के कोस्ट पे दिखता है? तो अरेबियन सी के कोस्ट पे। ठीक है, वेस्ट कोस्ट वाले आपको तो मैक्सिमम अरेबियन सी के ही कोस्ट पे दिखेंगे। और ये इंडिया का जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेचुरल हार्बर में से एक पोर्ट है। जितने ओल्डेस्ट नेचुरल हार्बर पोर्ट्स हैं उनमें से एक पोर्ट जो है मुंबई पोर्ट है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ खास नहीं है, बट और आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को ये पोर्ट जो है हैंडल करता है। वो प्रोडक्ट्स आपके आ जाते हैं, जैसे जनरल कार्गो को ही हैंडल करता है, टेक्सटाइल्स को, केमिकल्स को एंड ऑटोमोबाइल्स को। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मुंबई पोर्ट हैंडल करता है। और ट्रेडिशनली ये जो पोर्ट था मुंबई पोर्ट, ये कमर्शियल एंड ट्रेड हब भी था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बनने से पहले। ठीक है, ये भी पॉइंट इसमें आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसको और कौन से नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नवा शिवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। लोकेशन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, और ये आपको मुंबई पोर्ट के, जो आपने अभी मुंबई पोर्ट पढ़ा उसके ईस्ट में देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहाँ पे? मुंबई पोर्ट की कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया का ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ये आपको याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा पोर्ट है? वो है आपका नवा शिवा पोर्ट यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, और कौन से प्रोडक्ट्स को ये हैंडल करता है? ऑटोमोबाइल्स एंड प्रोजेक्ट कार्गोज वगैरह एटसेट्रा जो भी प्रोडक्ट है ये आप याद रखेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक तो इसका जो नेम है, इसको नवा शिवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया का ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पोर्ट है मार्मोगोआ पोर्ट। तो मार्मोगोआ पोर्ट जो है इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाएगी तो लोकेशन है इसकी गोवा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका वो आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी रिवर के माउथ पे लोकेटेड है। कौन सी रिवर के माउथ पे जो है ये मार्मोगोआ पोर्ट लोकेटेड है? तो वो रिवर है आपकी जुआरी रिवर। ठीक है, जुआरी रिवर कहाँ फ्लो करती है? गोवा वाले स्टेट में। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट है जो जुआरी रिवर के माउथ पे सिचुएटेड है? तो आपका आंसर रहेगा मार्मोगोआ पोर्ट। ठीक है, और ये हैंडल करता है कौन कौन सी चीज़ों को? कोल को, पेट्रोलियम को एंड फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट जिसकी लोकेशन है कर्नाटका। कर्नाटका में भी अगर पूछी जाए तो कर्नाटका में पन्नम्बूर मैंगलोर में। ठीक है, पन्नम्बूर मैंगलोर में आपको ये पोर्ट जो है देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे ये सिचुएटेड है। क्लियर? और कौन सी चीज़ों को ये हैंडल करता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आयरन और कोल, फर्टिलाइजर्स एंड एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं। जो नेक्स्ट पोर्ट है हमारा वो है कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट या जिसको कोची पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, लोकेटेड है केरला स्टेट में। ये याद रखोगे, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केरला में भी अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाए तो आप बताएंगे केरला में वेम्बनाड लेक के पास, जहाँ पे एंट्रेंस है वेम्बनाड लेक का, वहाँ पे ये जो पोर्ट है सिचुएटेड है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पोर्ट है जो वेम्बनाड लेक के नियर सिचुएटेड है, तो आपका आंसर रहेगा कोची पोर्ट या फिर कोचीन पोर्ट। ठीक है। हैंडलिंग्स क्या है इसकी, कौन से प्रोडक्ट को हैंडल करता है, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, कंटेनर्स एंड फिशरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कि कौन से पोर्ट को जो है साउदर्न इंडिया का गेटवे बताया जाता है, साउदर्न इंडिया ट्रेड का गेटवे बताया जाता है, वो है आपका कोचीन पोर्ट। ठीक है, कोची पोर्ट याद रखोगे। और उसके साथ साथ इस पोर्ट के थ्रू जो है हम वेस्ट एशिया से ट्रेड कर सकते हैं एंड यूरोप से ट्रेड जो है हमारा इजी हुआ है इसी पोर्ट की वजह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज हम लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। तो इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट आपको बताना है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो ऑप्शन है आपके सामने, कांदला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या फिर कोची पोर्ट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम नवा शिवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेस्टर्न पोर्ट इज नाउन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर स्पेशली टू जापान एंड चाइना। यानी कौन सा ऐसा पोर्ट है जो स्पेशली जाना जाता है आयरन ओर के एक्सपोर्ट्स के लिए, जो एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और चाइना में। ठीक है। ऑप्शंस हैं मार्मुगुआ पोर्ट, कोचीन पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट या फिर मुंबई पोर्ट। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मार्मुगुआ पोर्ट, जिसकी लोकेशन कहाँ है, गोवा में। कहाँ पे है, गोवा में इसकी लोकेशन है। ठीक है। कोचीन पोर्ट की आपको पता है लोकेशन, केरला। न्यू मैंगलोर पोर्ट की लोकेशन, कर्नाटका। एंड मुंबई पोर्ट की तो महाराष्ट्र, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड इन केरला एंड इज फेमस फॉर शिप बिल्डिंग्स एंड टूरिज्म। तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जो केरला में लोकेटेड है और फेमस है शिप बिल्डिंग्स के लिए और टूरिज्म के लिए, जहाँ पे आपको क्रूज टर्मिनल्स भी देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस आर कांदला पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोची पोर्ट या फिर मुंबई पोर्ट। तो राइट आंसर है हमारा कोची पोर्ट, ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर है। तो कोची पोर्ट जो है ये शिप बिल्डिंग्स के लिए और टूरिज्म के लिए फेमस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये रहा आपके सामने, कोचीन शिपयार्ड इज इंडियाज लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी पोर्ट, ऑल्सो लिंक साउदर्न इंडिया विद वेस्ट एशिया एंड यूरोप। ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो कोची पोर्ट है इसकी मदद से ही हम वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ इजीली ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा ट्रेड को इजी बना देता है ये। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच पोर्ट इज इंडियाज ओल्डेस्ट नेचुरल हार्बर एंड स्टिल एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड हब। तो इंडिया का ओल्डेस्ट नेचुरल हार्बर कौन सा पोर्ट है दिए गए पोर्ट में से। ऑप्शंस आर मुंबई पोर्ट, कांदला पोर्ट, नवा शिवा पोर्ट या फिर मार्मुगुआ पोर्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई पोर्ट। ठीक है। और कौन से प्रोडक्ट्स को ये हैंडल करता है, कार्गो, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स। इट बिकेम लेस डोमिनेंट आफ्टर JNPT वॉज डेवलप नियर बाय। यानी कि जब से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना है उसके बाद से इसकी डोमिनेंस जो है थोड़ी कम हो गई है, यानी इस पे जो डिपेंडेंसी थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वेस्टर्न पोर्ट वाज रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट इन 2017। तो कौन से पोर्ट का नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट रखा गया था 2017 में। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, मार्मुगुआ पोर्ट, कोचीन पोर्ट, कांदला पोर्ट या फिर मुंबई पोर्ट। राइट आंसर है हमारा कांदला पोर्ट, ऑप्शन सी। लोकेशन जैसे मैंने बताई आपको, कांदला पोर्ट की जो लोकेशन है वो है गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है। और इंडिया का जो है ये बिजीएस्ट पोर्ट है, वन ऑफ द बिजीएस्ट पोर्ट। जितने इंडिया के ज़्यादा बिजी पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे उनमें से ये एक है। बिजीएस्ट नहीं कहा मैंने, वन ऑफ द बिजीएस्ट कहा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। और कौन से प्रोडक्ट को ये हैंडल करता है, ऑयल, पेट्रोलियम, केमिकल एंड ग्रेन्स। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, द न्यू मैंगलोर पोर्ट मेनली सर्व्स विच इंडियन स्टेट। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है ये मेनली इंडिया की कौन सी स्टेट को सर्व करता है? ऑप्शंस हैं केरला, गोवा, कर्नाटका या फिर गुजरात। राइट आंसर है कर्नाटका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सा पोर्ट लोकेटेड है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन को देखिए। मुंबई पोर्ट, कांदला पोर्ट, कोची पोर्ट या मार्मुगुआ पोर्ट। तो गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है आपका कांदला पोर्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट। अब इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इट इज इंडियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो कौन सा पोर्ट जो है इंडिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो आपको याद रखना है, वो भी आपका कौन सा है? कांदला पोर्ट। ठीक है, ईपीजेड एंड नाउ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। अब ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। तो कौन सा पोर्ट है जो ईपीजेड भी है एंड एसईजेड भी है? ठीक है, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो वो है आपका कांदला पोर्ट। ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच वेस्टर्न पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। कौन से पोर्ट को जो है हम गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से बुलाते हैं? ऑप्शंस आर मुंबई पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट या फिर नवा शिवा पोर्ट। तो कौन से पोर्ट को जो है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है? वो आपका आ जाएगा कोची पोर्ट। कौन सा पोर्ट? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच पोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेट्रोलियम इंपोर्ट्स एंड क्रूड ऑयल हैंडलिंग ऑन द वेस्ट कोस्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेस्ट कोस्ट में ऐसा कौन सा पोर्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के लिए और क्रूड ऑयल हैंडलिंग के लिए। ऑप्शंस आर मोर्मुगुआ पोर्ट, कांदला पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट या फिर कोची पोर्ट। तो राइट आंसर है हमारा कांदला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है वेस्ट कोस्ट का, जो जहाँ पे जो है पेट्रोलियम इंपोर्ट्स होते हैं और क्रूड ऑयल की हैंडलिंग होती है। आगे मूव करते हैं, उससे पहले एक्स्ट्रा पॉइंट पे नज़र डालते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है कांदला पोर्ट हैंडल्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ पीओएल। पीओएल मीन्स पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच वेस्टर्न पोर्ट वॉज डेवलप्ड मेनली टू रिलीव कंजेशन एट मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट की कंजेशन को कम करने के लिए कौन सा पोर्ट जो था डेवलप किया गया था? ऑप्शंस आर कोची पोर्ट, मार्मुगुआ पोर्ट, नवा शिवा पोर्ट या फिर कांदला पोर्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा नवा शिवा पोर्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसको डेवलप किया गया था ताकि जो मुंबई पोर्ट की कंजेशन है उसको कम किया जाए। तो कब डेवलप हुआ है नवा शिवा पोर्ट? आपके पास डेट दे रखी है, ईयर दे रखा है, 1989 में डेवलप किया गया था। नाउ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, और अब जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है। किसकी बात कर रहे हैं हम? नवा शिवा पोर्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो आपको बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। चेक करते हैं, पहला पेयर है मोर्मुगुआ जो है वो गोवा में लोकेटेड है, बिल्कुल सही। सेकेंड वन इज न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, तो ये भी सही है। कोची पोर्ट इज लोकेटेड इन केरला, ये भी सही है। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये आपका गलत है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्टली मैच। कांडला पोर्ट की बात करें तो इसकी लोकेशन है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वेस्टर्न पोर्ट इज क्लोजेस्ट टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ कर्नाटका। कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कर्नाटका की आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री के क्लोजेस्ट जो है लोकेटेड है? ऑप्शंस आर मोर्मुगुआ पोर्ट, कोची पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट या फिर नवा शिवा पोर्ट। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक बार इन पोर्ट्स का हम ऑर्डर देख लेते हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन की तरफ। पहले देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट को। तो सबसे नॉर्थ में देखने को मिलेगा कांदला पोर्ट, देन सबसे साउथ में आएगा आपका कोची पोर्ट। कांदला पोर्ट के बाद मुंबई पोर्ट है, मुंबई के साउथ में दिखेगा जवाहरलाल नेहरू, देन मोर्मुगुआ एंड न्यू मैंगलोर। इस तरह से आपको ये ऑर्डर याद रखना है।
तो सेम ऑर्डर आपने ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट के लिए भी याद रखना है। तो सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा कोलकाता पोर्ट एंड सबसे साउथ में देखने को मिलेगा तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, ये आप मेनली याद रखेंगे। देन आप देखेंगे कोलकाता के साउथ में पारादीप पोर्ट, देन विशाखापट्टनम, फिर चेन्नई पोर्ट एंड देन इनोर पोर्ट, और सबसे साउदर्न मोस्ट पोर्ट जो रहेगा ईस्टर्न कोस्ट में वो रहेगा तूतीकोरिन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।